काउंटिंग तो आने दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एंटोनियम्स। एंटोनियम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई है, मानता हूं जी, ज़्यादा लेट है। बोलोगे सर जी आपके भी रोज के ही बहाने हो गए, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा इस टाइम की क्लास मेरी लेट नहीं होती है। मॉर्निंग की तो लेट हो जाती है, इस टाइम की नहीं होती है, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई, उसके लिए भाई सॉरी। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा मिल गया था, उस वजह से लेट हो गई है। ठीक है जी। एंटोनियम्स हम देखने वाले हैं, हमारी बुक से ही है। हमारी बुक से ही है। जैसे कि पहला मेरा वर्ड है मेरे भाई, इर्रिप्रेसिबल। पहला वर्ड है इर्रिप्रेसिबल। इर्रिप्रेसिबल का मतलब होता है कोई व्यक्ति नहीं है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक है ना, कोई एनर्जेटिक है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं इररिप्रेसिबल। जिसे आप रिप्रेस नहीं कर सकते, जिसे आप दबा नहीं सकते, जिसे आप कुचल नहीं सकते, है ना, जिसे आप कुचल नहीं सकते, दबा नहीं सकते, वो वाली कंडीशन है इररिप्रेसिबल। उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? हेजिटेंट, जो थोड़ा संकोची है। एफिमेरल, जो आप ही खत्म हो जाए, क्षणिक है, थोड़ी देर में जो खत्म हो जाए, ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी। अगला है फ्रेजाइल हो जाएगा, फिर से एगिल, कमजोर हो जाएगा। और ग्लोमी, उदास होना। एक तो ऐसा व्यक्ति है, एक तो ऐसा व्यक्ति है जो भाई किसी से मतलब दबता नहीं है, किसी के सामने हार नहीं मानता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहता है, जोश में रहता है। इररिप्रेसिबल, जिसे रिप्रेस नहीं कर सकते, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। सर इससे सीडीएस क्लियर हो जाएगा? भाई सीडीएस इससे तो क्लियर नहीं होगा, खुद से होगा, तुमसे। सीडीएस के लिए कंटेंट इनफ है, मोर देन इनफ है ना। करना खुद को ही करना पड़ेगा, इससे नहीं, खुद से करना पड़ेगा, खुद की मेहनत से। अगला मेरा वर्ड है जोवियल। जोवियल होता है कोई व्यक्ति ना उल्लासपूर्ण है, मौज मस्ती वाला है, बिंदास टाइप का व्यक्ति है, उसे बोलते हैं जोवियल, है ना, उसे हम जोवियल बोलते हैं। ठीक है जी। जोवियल याद करने का तरीका, जो वी ऑल, जो भी ऑल मतलब सभी, जो भी ऑल सभी से हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। होते हैं ना कुछ लोग, उनका नेचर ऐसा होता है, जो भी हो सबसे हंसी मजाक करना है, जैसी भी कंडीशन हो सब में खुश रहने वाला व्यक्ति है, सब में मजे में रहने वाला व्यक्ति है। ये जो है वो हमारी बुक में पेज नंबर 257 के हैं, पेज नंबर 257 के हैं, ये पेज नंबर 257 पे है ये जी। ओके, पेज नंबर 57 से है। नहीं भाई मेरी पेरी कोई वजह नहीं, आपकी मेहनत है। अगर 25 में से 22 क्वेश्चन नितिन कुमार जी आपके हुए हैं तो वो आपकी मेहनत है जी। ओके, जोवियल मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मौज मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है, मजे में रहता है, जोश में रहता है, खुशी मिजाज का जो व्यक्ति है उसे हम जोवियल बोलते हैं। ठीक है जी। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? SOLEM। सोल्म जो हो जाएगा होता है अकेला, है ना, अकेला उदास। सोल मन, मैंने आपको बोला था अकेला मन उदास होता है। मोरोज, ज्यादा रोज, अगर किसी को ज्यादा रोज मिलते हैं तो भाई उदास हो जाते हैं, ऐसे आप देख सकते हो, है ना। सोलन, जिसे को भाई उदास है ना, मुंह सूजा हुआ है ना, नखरे में मुंह सूजा हुआ है, उदास है मुंह, है ना, नखरे से में मुंह सूजा हुआ है, उदास मुंह है। ठीक है जी। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड उदास होता है, बहुत बेसिक वर्ड है, सैड मतलब उदास होना। एक है जोवियल, जो भी ऑल, जो भी है हर कंडीशन में खुश रहने वाला व्यक्ति है, हर कंडीशन में खुश, मतलब कि ये ऐसा व्यक्ति है ना हंसी मजाक करने वाला,
खुश मिजाजी जो होता है, जोवियल मतलब खुश मिजाजी होता है, जो भी है सबसे खुश मिजाज रहता है। ओके जी। सोलम हो जाएगा जो सोल मन, अकेला मन, उदास होता है, बोला जाता है शांत दिमाग शैतान का घर। मोरोज या मोर ओस, ज्यादा ओस से उदास हो जाते हो, मोरोज से उदास है। या मोर मोर कहाँ से उदास है, अपने पैरों से उदास है, ऐसा देख सकते हो। सूलन मतलब मुंह सूजा हुआ है, उदास लोग मुंह सुजा लेते हैं। डिजेक्टेड उदास है, सैड उदास है। ठीक है जी। अगला वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब अभी भी होता है, अभी, और जस्ट का मतलब न्याय संगत भी होता है। न्याय आय, न्याय आय, न्याय संगत, न्याय संगत भी होता है, न्याय के अकॉर्डिंग उचित। जस्टिस जो बना है वो जस्ट से ही बना है। जस्ट रूट वर्ड है, न्याय के लिए आता है। जस्ट रूट वर्ड है, न्याय के लिए ही आता है जी, है ना, न्याय के लिए आता है। फिश के समूह को क्या बोलते हैं? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फिश के समूह के लिए, है ना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जी। जगपत जी धन्यवाद। तो जस्ट मतलब जस्टिस से, जस्ट से ही जस्टिस बना है, जस्टिस न्याय होता है। तो जस्ट मतलब है न्याय संगत, है ना। अनइक्वल उनका उल्टा हो जाएगा इक्वेलिटी, भाई समानता है, न्याय संगत है। अनइक्वेलिटी उल्टा, आप बाइस्ड हो, अनइक्वल हो, किसी को कम किसी को ज्यादा दे रहे हो। अनफेयर हो गया, जो फेयर नहीं है, सत्य नहीं है। अनइवन, फॉल्टी, एक तरफ न्याय की बात हो रही है और दूसरी तरफ धोखाधड़ी की बात हो रही है, पक्षपात की बात हो रही है, अन्याय की बात हो रही है। इवन समान होता है, अनइवन समान नहीं है। अनफेयर जो फेयर नहीं है, सही नहीं है। फॉल्टी गलती करने वाला है। और अनइक्वल जो इक्वल नहीं है, जो इक्वल नहीं है ना, बिल्कुल, जो इक्वल नहीं है। कीन होता है उत्सुक। कीन मतलब होता है एगर, उत्सुक, किसी काम के लिए आपके अंदर बहुत उत्सुकता है। कीन बेसिक वर्ड है। फ्लीट बोलते हैं, नहीं फ्लीट तो उसको बोलते हैं ना, बोट के ग्रुप को बोलते हैं, शिप के ग्रुप को बोलते हैं। शोल बोलते हैं। अब तो मैं पूछने बैठ ही गए तो अब क्लास चल रही है वन वर्ड की, SHOAL बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फिशेस जो होती है ना, आपका स्विमिंग टुगेदर, एक साथ मछलियों का जो झुंड होता है उसे शॉल बोलते हैं, SHOL। मैंने बहुत याद कराया था, वो शॉल नहीं ओढ़ते आप, उस शॉल से फिश एक साथ आपने बहुत सारी पकड़ ली है, इस तरीके से याद कराया था। उत्सुक है। उल्टा हो जाएगा वेपिड, जिसका कोई नॉट इंटरेस्टेड है। वेपिड का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, है ना, वेपिड नॉट इंटरेस्टेड। इंसिपिड नॉट इंटरेस्टेड। फेडिंग जो है वो फेड आपने सुना होगा, है ना, इसका कलर तो फेड नहीं होगा। लड़कियां जब भी ड्रेस खरीदती हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है दुकानदार से, भाई साहब इसका कलर तो फेड नहीं होगा, इसका कलर तो फेड नहीं होगा। तो आपने फेड सुना होगा, कलर तो फेड नहीं होगा। तो फेडिंग वही है, कुछ चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट खोना, भाई कलर खोना, ये वाला। वैपिड को कैसे याद करोगे जी? वैपिड वापस आईडी वापस ले ली आपने से किसी ने, भाई आईडी वापस ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, हमारी आईडी वापस दो, हमारी आईडी वापस दो। वैपिड मतलब वापस आईडी, हाँ जी। प्रॉन भी उत्सुक होता है, प्रॉन हो तो किसी चीज में आप इंटरेस्टेड हो। वैपिड मतलब वापस आईडी, ये ऐसे देख सकते हो, है ना, ऐसे देख सकते हो। जब आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप आईडी मांगते हो। ऐसा बहुत होता है कि लड़के की आईडी लड़की चला रही है, लड़की पे डाउट है तो लड़की की आईडी लड़का अपने फोन में लॉगिन करके रखता है ना। ये इसको माना जाता है गहरे प्यार की निशानी भी है, और शक की, ये शक के संकेत भी है कि एक दूसरे पर भरोसे की कमी, और गहरे प्यार की निशानी है कि आईडी एक दूसरे लोग एक दूसरे की चला रहे होते हैं। जैसे मेरी आईडी मेरा पार्टनर चलाए, मेरे पार्टनर की मैं चलाने लगूं, तो जब तक इंटरेस्ट बना हुआ है आईडी चलाएंगे। और जैसे आपका इंटरेस्ट कम होने लग जाए, भाई कोई इस बात को सीरियसली मत लेना, याद करा रहा हूं,
इस बात का सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। कभी यहाँ पे कोई मेरी बात को सीरियस लेके अच्छा अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा होने लगे, सिर्फ याद कराना पर्पज है। तो अगर अब वैपिड है, वापस आपने आईडी ले ली है, इसका मतलब अब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको डर नहीं है उसके छोड़ के जाने का या रिश्ता खत्म होने का, आपको उससे डर नहीं है। वैपिड मतलब वापस आईडी ले ली, इंटरेस्ट कम है, मेरी आईडी वापस दो, मैं नहीं दे रहा तुम्हें अपनी आईडी। ये लड़की आईडी वापस मांगने लगे, मेरी आईडी वापस दो, वैपिड वापस आईडी, ऐसे देख सकते हो, है ना, ऐसे बोल सकते हो। हाँ, जी है ना, बिल्कुल जी साहब, आप सब प्रैक्टिकल किए हुए हो जी। ओके, इंसिपिड भाई है ना, इंसिपिड सिप लेना है, एक घूट लेना। इंसिपिड यार बेस्वाद है, टेस्ट नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे सूप नहीं लेना है ना, हाँ बिल्कुल ये वाला हो जाएगी। ओके हाँ जी, हाँ सारी बातों में लॉजिक है सर, हाँ बिल्कुल मैं लॉजिक से कोशिश करता हूँ आपको चीजें याद रह जाए, है ना। किंडर्ड हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सेम काइंड, है ना, सेम सिमिलर। अनरिलेटेड हो जाएगा, इसका जो वर्ड मीनिंग वो है सिमिलर, रिश्तेदार नहीं है, इसका जो वर्ड मीनिंग है रिश्तेदारी में भी चला जाएगा, सिमिलर में जाएगा। नहीं जी, तबीयत कैसी हुआ, मैं सोच रहा हूँ आपकी कुछ क्लासेस लगा दूं, शायद मैं तो कल आगरा नहीं आ पाऊंगा, शायद कोशिश करूंगा ना आ पाऊं, अगर बात बन जाती है तो। बाकी हमारी पूरी टीम कल आगरा पहुंच रही है, वो है भाई, वो एक बार यहाँ पे दिखा दे लगा के, तो एक बार मैं बच्चों से बोल देता हूँ, है पीडीएफ में पक्का, ठीक है। कल हमारी टीम आगरा पहुंच रही है, तो कल आप जरूर 10 बजे वहां पहुंचे, पूरी टीम आपको मिलेगी, अंकित भाटी सर, नवीन सर, राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर, और आपके सारे चहीते टीचर्स, है ना, सोनवीर सर, सब आपको वहां पे मिलेंगे। ओके, तो आप लोग कल वहां पे जरूर जाए। याद करने का तरीका, अ काइंड मतलब समान, रेड मतलब लाल। अब मेरे से आप पूछो नारंगी कलर, अब जैसे मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, मेरे लिए ये भी लाल कलर है, मेरे लिए ये भी लाल कलर है, मेरे लिए, ऐसे मत बोल देना सर जी आपको कलर विजन हो गया है, इसका कलर विजन से कोई लेना देना नहीं है ना। मेरे लिए ये भी लाल कलर है, ये भी लाल कलर है, ए कहां गया भाई ये, मेरे लिए ये भी लाल कलर है ना। हम लड़कों के लिए, हम लड़कों के लिए और कौन सा ले, और इसे ले लो, पूछ लेना लड़कों से, हमारे लिए ये भी लाल कलर है। हमको ये सब लाल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, या तो पीला या लाल। हमारे लिए ना तो कोई नारंगी होता है, ना कोई पिंक होता है, ना कोई ना चेरी होता है, ना कोई ये वाला, ना कोई वो वाला, कुछ ऐसा नहीं होता हमारे लिए। लड़कों के लिए या तो सीधा सिंपल लाल है ना, ये सब होता है। तो किंडरेड मतलब काइंड रेड, रेड के काइंड जैसे हमको सब एक समान लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, है ना, एक समान लगते हैं, है ना, एक समान लगते हैं। काइंड, रेड काइंड से सारे से हमको लगभग एक समान लगते हैं, है ना। हमारा ये नहीं होता कि लाइट रेड, डार्क रेड, पिंक, और कुछ लड़कियां बताना लाल कलर जैसे कुछ कुछ वर्ड्स बताना कलर के, है ना। तो किंडर्ड को आप ऐसे याद करोगे, काइंड रेड, रेड काइंड हमारे लिए एक समान है, एक समान होते हैं, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो रेड हो, और चाहे वो और कौन सा लोगे भाई, इसमें ये तो थोड़ा सा अलग है, ये तो येलो में, हम इसको येलो में रख देंगे। हमारे लिए ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये मतलब रेड जैसा हम इसे मानते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई ये पिंक है, फिर ये कौन सा है, ये तोता ही है, पता नहीं ये कौन सा है, ये रेड है, तो हम इसको लाल जैसा बोलते हैं, लाल सी शर्ट, लाल सा, है ना। हाँ जी, तो किंडर्ड मतलब काइंड रेड, रेड काइंड के हैं, लाल से हैं, समान है लाल के। तो अनरिलेटेड हो जाएगा जो समान नहीं है, डिसिमिलर जो समान नहीं है, रिलक्टेंट अनिच्छुक ये इसमें नहीं जाएगा। अगला हो जाएगा नॉटी, नॉटी हो जाता है गांठ वाला, नॉट होता है गांठ, KNOT का मतलब, नॉट का मतलब होता है गांठ,
गांठ नहीं लगाते। 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, बाबुल बाबुल गाना। जब दूल्हा फेरे लेने के लिए चलता है तो कितनी मजबूत गांठ लगाई जाती है ना। तो वो जो बांधते हैं ना उसको गांठ बोलते हैं हमारे इधर। पता नहीं आपके लिए क्या बोलते हैं, है ना। महरूम, हमारे लिए महरूम भी वही है ना जी। ओके, तो नोटी भाई गांठ जो होती है बड़ी मुश्किल सी होती है खोलनी। ये गांठ है, जैसे हमने इसको बांधा है ना, इसको गांठ बोलेंगे। ये जो ये बंधी हुई ना राखियां, ये गांठ है नोटी। तो ये कितनी मुश्किल है इन्हें खोलना, आप खोल के देखो तो नोटी हो जाता है। कोई चीज जटिल है, मुश्किल है, सिंपल सामान्य मैनेजेबल, जिसे आप मैनेज कर सको, है ना। को कॉम्प्लिकेट, ये अन होगा ना, अनकॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ जी, ऑयली पिंक, महरून पिंक, लाइट पिंक, रोजी पिंक, है ना। क्या क्या है ये। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई सीधा सिंपल है। नॉटी मतलब जटिल कोई चीज है, ये सारे सिंपल में चले जाएंगे। अगला वर्ड है मेरे भाई लिंगर का मतलब होता है कहीं ठहरना, रुकना, आराम करना। हाँ हाँ, क्रिम्सन रेड, अच्छे जी, ओके अच्छे बोल रहा हूँ। क्रिम्सन रेड, और बताओ और कौन कौन से होते हैं लाल कलर में आपको, जिनके बारे में, जो कुछ कुछ लाल होते हैं, काइंड रेड, रेड जैसे होते हैं, बताओ। रेड जैसे जो कलर होते हैं उनको बताओ। हाँ, जी जी जी, ठीक है। लिंगर होता है ठहरना, रुकना। हैस्टन होता है जल्दी करना। हस्तन भाई, हस्त जल्दी करना, हंसने में बहुत जल्दी करते हो आप, गलत बात है। क्विकन करना, हैस्टन फिर से आ गया, हरी, जल्दी करना। एक तरफ आप ठहर रहे हो, रुक रहे हो, दूसरी तरफ आप जल्दी कर रहे हो, है ना, जल्दी कर रहे हो। ल्यूक्रेटिव हो जाता है लाभप्रद, कोई चीज ना फायदे वाली है, लाभप्रद है, फायदे वाली है। इसको कैसे देखोगे, एक होता है ल्यूब्रिकेंट, एक होता है ल्यूब्रिकेंट, कैरोट सिर, ओहो। एक होता है ल्यूब्रिकेंट, मजेंटा, हाँ मजेंटा, हाँ ये भी कुछ कुछ लाल जैसा होता है हमारे लिए। मेट्रो में जाते हैं मजेंटा लाइन, तो मैं तो बहुत देर, अब ऐसा नहीं, मेरे को अंतर तो समझ में आता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता होता कि ये वाला लाल मजेंटा है, ये वाला लाल पिंक है, ये वाला लाल ऑरेंज है, ये वाला लाल ये है। कलर विजन वगैरह कुछ नहीं कभी सोचो सर जी आपको कलर विजन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहचान नहीं पाता कौन सा वाला, है ना। मरबेट रेड, ओए होए होए, हाँ बिल्कुल। एक होता है ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट होता है कोई चीज चिकनी जो होती है, ये है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव को कैसे याद करोगे, लक, एक्टिव। अब मुझे ये बताओ, अगर आपका लक एक्टिव है आपको फायदा होगा नुकसान। अगर आपका लक एक्टिव है तो आपको फायदा होगा नुकसान। जी, अगर आपका लक एक्टिव है तो आपको फायदा होगा नुकसान होगा। लाल से बाहर आ जाओ। लाली तेरे लाल की जित देखी चित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। वो आपने सुनी है वो। हाँ हमारे लिए तो सब लाल है, बिल्कुल। जी, जी ओके। लिक्रेटिव मतलब लक एक्टिव, अगर आपका लक एक्टिव है। हाँ, ल्यूब्रिकेंट मतलब ऑयली हो जाता है। अगर आपका लक एक्टिव है तो आपको फायदा होगा। ल्यूक्रेटिव मतलब लक एक्टिव, लिक्विडिटी मतलब लक एक्टिव, लिक्विडिटी लक एक्टिव फायदेमंद हो गया, ऑपोजिट हो गया अनप्रॉफिटेबल जो फायदा न दे। मार्जिनल है ना, मार्जिनल कम हो जाता है, मार्जिन कम है ना। लॉसिंग है मतलब लॉसिंग, आपको लॉस हो रहा है, घाटा होना है, घाटा होगा। ठीक है जी, घाटा है। आगे बढ़ जाता हूं, अगला वर्ड है मैरीमेंट। मैरीमेंट, मैरी आपने सुना होगा, मैरी क्रिसमस। मैरी का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना, मतलब मैरी, मैरी क्रिसमस। मैरी मतलब खुशी मनाना, आनंदित होना।
और मैरीमेंट, अगर आप मन से मैरी हो, वैसे देख लो मैरी मतलब शादी करना, वो वाला भी मन से, अगर आप मन की वाली लड़की से, मन से, जिससे मन सा उससे आपकी मैरी होने लगे, आप खुश होगे दुखी होगे, ये बता दो बस मुझे। जिसमें मन है, जिस लड़की से आपका मन था या जिस लड़के से आपका मन था, है ना, है ना, हाँ जी, जिससे आपका मन था, मुझे वो देखो, उससे अगर आपकी शादी होती है तो आप दुखी होगे खुश? भाई साहब, आपने वो वाली रील देखी है, वो ऐसे करके जो नाचता है, आप उस तरीके से नाचोगे। मैरीमेंट, मन से अगर आपकी मन वाली लड़की से मैरी होने लगे तो आप बहुत आमोद प्रमोद करोगे, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपकी खुशी का, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैरीमेंट मतलब मैरी, मन से, मन वाली लड़की से मैरी हो रही है, अब्बू मान गए, अब्बू मान गए, है ना, अब्बू मान गए, भरोसा नहीं हो रहा, अब्बू मान गए, रो के आपको बताए अब्बू मान गए, तो क्या होगा? आप बहुत ज्यादा खुशी मनाओगे, है ना। मिलैंकली हो जाएगा, मिलैंकली देख लो भाई, याद देख लो किस तरीके से करोगे मिलैंकली। अगला है ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, वो ही होता है दुख, WOE, ग्रीफ दुख हो जाता है। डिसोल्यूशन दुख है, डिप्रेशन है, सौरो है, सैडनेस है। सैडनेस आप जानते हो, सौरो आप जानते हो, डिप्रेशन आप जानते हो, ग्रीफ आप जानते हो। आपके लिए दो वर्ड इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, WOE और मेलैंकोली जो है ये वाला वर्ड। इसको मैं आपको याद करा नहीं सकता, अपने तरीके से आप देख लेना। अभी ऑनलाइन हम इतने लोग, इतने जो इवॉल्व, मतलब इवोल्यूशन हमारा नहीं हुआ है कि ये वर्ड मैं ऑनलाइन आपको याद करा सकूं। ऐसे देख लेना, है ना। आप आप कोहली से मिलने गए, आपको कोहली नहीं मिले, मिले नी कोहली, आपको कोहली नहीं मिले, आप उदास हो गए हो। आप विराट कोहली के लिए मैच देखने गए, कोहली से मिल के आऊंगा, कोहली नहीं मिले तो आप उदास हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जितेंद्र जी, हाँ जी, मेरी भी यही ट्रिक है, तो एग्जैक्टली आप, इसलिए मैंने बोला अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है जी। माइन्यूट होता है मेरे भाई क्षणिक, कोई चीज बहुत कम है, माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत कम है। लार्ज बड़ा है, कोलोजल बड़ा है, ह्यूज बड़ा है, लाइफ टाइम बड़ा है। तो इसमें लार्ज आपको पता है, ह्यूज पता है, लाइफ टाइम पता है, इसको देख लेते हैं कोलोजल, है ना, इसको देख ले। कोलोसल, कोला, सालों के लिए आपके पास कोयला है, कोलोसल मतलब, है ना, कोलो मतलब कोयला, और सल मतलब साल, कोलोसल मतलब सालों के लिए आपके पास कोयला है। तो थोड़ा बहुत कोयला तो आपके लिए सालों के लिए चाहिए नहीं, अगर आपके पास सालों भर के लिए कोयला है ना, इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, विशाल मात्रा है ना। कोलोजल कोयला सालों के लिए, कोलोजल कोयला सालों के लिए। अगर आपके पास सालों के लिए कोयला है, इसका मतलब आपके पास कोयले की बहुत विशाल मात्रा है। माइन्यूट होता है तुच्छ, क्षणिक, बहुत थोड़े कम समय के लिए, और लार्ज, कोलोजल, ह्यूज, लाइफ टाइम, बहुत विशाल समय के लिए, ये हो जाएगा जी। जी हाँ जी, फरदीन जी, बस ठीक है। अब पेटीएम कर दो मुझे 500 रुपए नाम लेने के, बताओ, नाम ले लेंगे, किसी और को भी नाम लेवाना है, 500 रुपए लगेंगे भाई नाम लेवाने के। सर जी मेरा नाम ले लो, उससे क्या होगा जी? जी, ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। मिराकुलस हो जाता है चमत्कारी, मिराकुलस, है ना, ये तो बहुत बेसिक वर्ड है मिराकुलस, तो आपको पता होगा, है ना, बहुत बेसिक वर्ड है। मिराकुलस हो जाता है चमत्कारी। ऑर्डिनरी सामान्य, ट्रिवियल कितनी बार कराऊं? ट्रिवियल, ट्री मतलब तीन, वी मतलब हम, और आल मतलब सब, हम सब तीनों, हम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, किसी काम के नहीं है, तुच्छ है। ऑर्डिनरी सामान्य है ना। प्रोसिक हो जाएगा जी, नया वर्ड है, पूछता नहीं है, उसे छोड़ देना। मोलेस्ट होता है सदा, सताना, मोलेस्ट होता है सताना, किसी को बहुत ज्यादा सताना।
सताना, जी सताना, जी पक्का। नाम लेने के 500 रुपए हैं, 500 रुपए नाम लेने के, देख लेना जी। तो मैं फिर लिख के बैठूं, बहुत कमाई हो जाएगी मेरी तो। अच्छा सच में इतने लोग, मतलब मेरे को इतना लोग प्यार करते हैं कि वो मेरे से नाम लिवाने के लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार है, सच में ऐसा है? तो किसी दिन ऑफलाइन, ऑफलाइन जैसे कि कल मैं अगर आगरा आता हूं तो आप तब बोलना सर जी नाम लो, तो मैं आपका नाम लूंगा, 500 रुपए देना मुझे, ठीक है? अगर सच में ऐसी बात है तो। कैसी बात करते हो जी आप लोग। मॉलेस्ट होता है सताना, किसी को सताना। कंसोल होता है किसी को स्तावना देना, कंसोल। सोल हमारी आत्मा होती है, कंसोल भाई यार आत्मा सो रही है शांति में। हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो हम बोलते हैं भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उनकी जो सोल को शांति दे, किसी को वो देना है। इनहेंस बढ़ाना होता है, चेरिश करना। एंडोल्स, इंडिया उलझा रहता है मौज मस्ती में। एंडोल्स होता है किसी को, है ना, मौज मस्ती वाला सेंस होता है एंडोल्स, ये वाला सेंस चला जाएगा जी। ओके जी। सर जी नाम पीडीएफ में आना चाहिए, बताओ कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं जी, बताओ। ओके, अगला है मोमेंटस हो जाता है महत्वपूर्ण। मोमेंटस मतलब वो मोमेंट अस। दो ही मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो वो वाला मोमेंट जब आपकी धड़कनें धक धक कर रही है। कब करती है? आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो और रिजल्ट आ चुका है आपका, आपने बहुत मन से जो भी एग्जाम दिया हुआ है, आपका सपना, आपका सपने वाला एग्जाम है, और सपने कभी बड़े छोटे नहीं होते हैं। अगर आपका सपना है यूपी पुलिस और आप यूपी पुलिस क्रैक करते हो, तो आपको उसे सेलिब्रेट करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी का सपना है यूपीएससी। वो यूपीएससी क्रैक करने के बाद जितनी खुशी मनाता है, आपको उतनी ही खुशी मनानी चाहिए यूपी पुलिस क्रैक करके। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपका सपना है एसएससी और आप खुशी मनाओ, और कोई आपसे बोले तो नहीं खुशी तो ना यूपीएससी क्रैक करके भी नहीं मनाता कोई, आप उससे बोलो बात क्रैक करने की नहीं है, बात छोटे बड़े की नहीं है, बात सपने सच होने की है, सपने साकार होने की है। अगर आपका सपना एमटीएस है, सपना है आपका और आपने वो क्रैक किया है, तो आपका राइट बनता है, आपको कोई जज नहीं कर सकता। अगर कोई जज कर भी रहा है तो वो गलत है, आपका उतना ही बड़ा अधिकार है सेलिब्रेट करने का। तो मेरे भाई, या तो आपको उस टाइम पे खुशी मिलती है, आप बैठे हुए हो और अचानक से लिस्ट में आपको अपना नाम दिखे, या दूसरा आपकी धड़कनें धक 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 प्रपोज करने वाले हो किसी को, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट कर ले, तो वो मोमेंट अस, मोमेंटस, वो मोमेंट, वो वाला मोमेंट हमारे लिए कैसा होता है? वो वाला मोमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना? आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं जी, रोम रोम खड़ा हो जाता है जी, है ना? ये कभी मैं सोचना कि यार मैं इतना, तो लोग ना यूपीएससी क्रैक करके इतना हो हल्ला नहीं मचाते जितना अगर मैं मचाऊंगा। लोग बोलेंगे इसने कहा कांस्टेबल ही तो निकाला है, एसएससी तो निकाला है, इतना क्यों उछल रहा है? उनसे बोल लो भाई मैंने अपना सपना साकार किया है, तुम अपने सपने साकार कर लेना, तुम इतनी खुशी मना लेना। बात तो छोटी बड़ी जॉब की है ही नहीं, बात तो सपने की है। और किसी ने कोई भी सपना देखा हो, अगर वो साकार होता है तो उसे सेलिब्रेट करने का हक है। तो मोमेंटस मतलब मोमेंटस, वह मोमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ट्रिवियल मैंने अभी बताया था, जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, तुच्छ हो। सिग्निफिकेंट मैंने बोला था भाई सफल इतने हो जाओ कि आपके साइन ही पर्याप्त हो किसी काम को करने के लिए। दम आपके साइन में होना चाहिए, दम आपके यहां नहीं होना चाहिए, दम आपके साइन में, पेन में होना चाहिए, है ना? सफलता ऐसी लो कि आपके साइन में दम हो, आपने साइन कर दिया और आपका काम बन जाए, है ना? काम, नाम ऐसा करो कि काम बन जाए। पहले काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, फिर नाम इतना करो कि काम हो जाए।
आपका कोई काम ना रुके, जैसे हमारे काम रुके रहते हैं। कई बार बहुत गिल्टी फील होता है कि यार क्या किया हमने, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट, साइन सफिशिएंट है, साइन पर्याप्त, तो इतने इंपॉर्टेंट आपके साइन है ना। और इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइंपॉर्टेंट, माइनर हो गया, ट्रिवियल। मैंने अभी आपको बताया, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों हम तीनों के तीनों तुच्छ है, कोई वैल्यू नहीं है ना। मिटीनेस हो जाता है बागी, मिटीनेस हो जाता है बागी। सबमिसिव हो जाता है जो सबकी बात मानता है। फेथफुल, ईमानदार है। ओबीडियंट है, ईमानदार है ना। और कंप्लियंस है ये, COMPLIANCE, कंप्लायंस हो जाता है किसी की बात को मानना। एक होता है म्यूटेंट, म्यूटेंट होते हैं निंजा टर्टल एक करके मूवी है। म्यूटेंट का मतलब है हमने किसी की जीन में फेरबदल कर दिया है, किसी की जीन में फेरबदल करने को म्यूटेंट बोलते हैं, है ना। किसी की जीन से छेड़खानी करके जो आप वर्जन बनाते हो। हाँ जी, ठीक है जी। मिटेनस हो जाएगा बागी, मिटेनस मतलब बागी। ऐसे देख लो, जहां बोला जाता है यहां पेशाब करना मना है, अक्सर लोग वहीं टॉयलेट करते हैं, तो ऐसे लोग बागी हैं, ऐसे लोग बागी। इस तरीके से देख लेना भाई, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत कराना। सबमिसिव होता है विनम्र, सब मिस वी, हम उसको मिस करते हैं जो विनम्र होता है, ईमानदार होता है। विनम्र जो होता है हर बात को मानने वाला। लड़ाई झगड़े करने वाले को कौन मिस करता है, कोई नहीं। फेथफुल है, ओबीडियंट है, कॉम्प्लायंस है, ठीक है जी। निम्बल हो जाता है तेज, निम्बल मतलब तेज। नीम से आपको ऐसा बल मिलता है, आप फुर्तीले होते हो। सुबह सुबह नीम खाने से, नीम के कच्चे जो है ना, नीम के आगे वाले मुलायम पत्ते खाने से, है ना, मुलायम पत्ते खाने से आप फुर्तीले बन जाते हो। निम्बल को ऐसे देखो, नीम से, नीम से आपको ऐसा बल मिलता है, आप फुर्तीले हो जाते हो, आप फास्ट हो जाते हो। लगी सुस्त हो जाता है, स्लो घिस रही है। चावल बनाए कुकर में और चावल कुकर में लग गए, और फिर चावल कुकर से स्लो घिस, लग घिस मतलब स्लो घिसना, है ना। कुछ लड़कियां हो जाती हैं ऐसी, उनको पता है बर्तन धोने के तुरंत बाद ऑर्डर आ जाएगा चाय बनाओ। उन्होंने सोच लिया अगर बर्तन जल्दी धो दिए, इधर काम कर रही है बहू वन, इधर जो है B1, बहू वन काम कर रही है, इधर B2 काम कर रही है। जो B1 काम कर रही है वो बर्तन धो रही है, और जो B2 काम कर रही है वो झाड़ू लगा रही है। तो B1 सोचेगी अगर मैंने बर्तन जल्दी धो लिए तो आगे वाला काम है पोछा लगाना। तो B1 सोचेगी, बहू वन सोचेगी अगर तैने जल्दी बर्तन धो दिए ना तो तेरे को पोछा पे लगा दे कि बेटा वो झाड़ू लगा रही है तो पीछे से पोछा लगाती रहे। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, स्लो स्लो घिस लूं, ये अपना आप झाड़ू लगा के और देखे कि मैं तो अभी बर्तन कर रही हूँ, और पोछा खुद लगा, मतलब काम से बचना, काम चोर वाला सेंस है। तो स्लगिश हो जाता है सुस्त, स्लो घिस रही है कि दूसरा काम ना करना पड़े, है ना। लैंग्विड हो जाएगा, लंगूर अपनी आईडी के लिए बहुत सुस्त है, ऐसे देख सकते हो। क्लमजी बेढंगा है, स्टिफ है ना। लंबरिंग हो जाएगा, उस तरीके से देख लेना। आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी जी जी। हर विभाग में आपकी शिक्षा देने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे, ऐसे कैसे। वो स्टूडेंट ही तो चीट करते हैं, वो स्टूडेंट ही तो धोखा देते हैं। शुरू में आकर सर जी हम आपसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और पैर छुएंगे। बाद में पता लगा उन स्टूडेंट ने हमें चंपत लगा दी। वही स्टूडेंट, सर जी और का तो काम हो रहा है 20,000 में, आपका 15 में करा देंगे। और बाद में पता चला वो काम जो होना था ना, वो तो 10,000 का काम था। हमारे स्टूडेंट ही हमें चंपत लगा जाते हैं, इतने सीधे हम। तो ऐसे स्टूडेंट की तो बात ही मत करो। अगला वर्ड है नॉन चैलेंट, मतलब बेपरवाह है, लापरवाह है। नॉन चैलेंट जिसका चलने का मन नहीं है। आपने बोला मार्केट चले ना, ये मेरा मन नहीं है। मूवी देखने चले, मेरा मन नहीं है। नॉन चैलेंट ऐसे देख लो, बेपरवाह है। अटेंटिव सक्रिय है, कंसिडरेट जो कंसीडर करके खाता है, ध्यान से खाता है। एंग्जियस चिंतित है, कंसर्न चिंतित है, किसी काम के लिए सीरियस है, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है जी।
जी रोहित कुमार जी मेरे भाई, आप जरूर सफल होगे, अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम जरूर रोशन करोगे भाई, लगे रहो। नॉक्सियस हो जाता है हानिकारक, नॉक्सियस टॉक्सियस देख सकते हो, नॉक्सियस टॉक्सियस जहरीला हानिकारक है। हीलिंग होता है भाई जो लाभकारी हो, आपकी बीमारियों को हील करे। प्रॉफिटेबल फायदे वाला है, सेफ है, प्लीजेंट है। इनॉक्यूअस, नॉक्यूअस हानिकारक है तो इनॉक्यूअस हो जाएगा मेरे भाई, जो हानिकारक नहीं है हानि रहित है। नॉक्यूअस इनॉक्यूअस है ना, नॉक्यूअस इनॉक्यूअस ऐसा हो जाता है। ये हमारे साथ ऐसा हो रखा है मिश्रा जी, हंसने वाली बात नहीं, हुआ है हमारे साथ ऐसा, है ना। ऑडियस हो जाता है घिनौना, ऑडियस मतलब घिनौना, इसको कैसे देखोगे? ओडियस, भाई ऑडी कार को आप अगर ओस में छोड़ रहे हो तो घिनौनी हरकत है ना, ऑडी कंपनी का अपमान है ना। जी जी, नॉन साइलेंट का कैरिंग चल जाएगा, ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, 4 ऑप्शन में से बाकी ऑप्शन कौन से थे। केयरिंग अटेंटिव में जाएगा ना तो जा सकता है वो, अगर बाकी ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है तो केयरिंग सही जाएगा। जी जी, ओके जी, ठीक है जी। ओडियस मतलब ओडियस, ओस को ओढ़ लिया है, मतलब ये तो घिनौनी हरकत, मतलब कैसे देखोगे यार ऑडियस को? आप मुझे बताओ, ऑडी कार तो बड़ी महंगी है, वो तो घिनौने में कैसे जाए? या ऑडी गाड़ी ओस में खड़ी है तो घिनौनी हरकत है, ऑडी कंपनी का अपमान है। और आप मुझे एक आइडिया देंगे ऑडियस जो हो जाए? इंगेज इन फैसिनेटिंग हो जाएगा, एग्रीएबल, फैसिनेटिंग है ना, फेस शाइन, फेस साइन एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग जिसमें फेस पे साइन आती है, आपको आकर्षित करती है। एक होता है घिनौना, आपको बुरी लग रही है, आप उससे दूर जा रहे हो, और दूसरा है आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, आपको बहुत अच्छी कोई चीज लग रही है, फैसिनेटिंग है ना। फेस साइन एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग जिसमें फेस पे साइन होती है, बड़ी अच्छी लगती है आपको, है ना, बड़ी अच्छी लगती है आपको। बिपाशा बसु की एक्टिंग कम अच्छी लगेगी, लेकिन आपको क्या जो कियारा है, क्या नाम है उसका, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल हो सकता है। ऑफ स्प्रिंग हो जाता है मेरे भाई संतान, ऑफ स्प्रिंग संतान। जो इस स्प्रिंग का मौसम होता है ना, बसंत ऋतु होती है, और बसंत ऋतु में क्या होता है मेरे भाई, मतलब बसंत ऋतु ऐसे देख लो, उस टाइम पे संतान ज्यादा, मतलब वो हो रहता है, संतान वंतान का ज्यादा चक्कर रहता है उस टाइम पे, ऑफ स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग में ऑफ लेके संतान वंतान होती है, ऐसे देख लेना। एक है संतान जो आपकी औलाद है, एंसेंटर्स हो जाता है हमारे पूर्वज। एक तो मेरे बच्चे हैं, वो तो मेरी संतान है, उसका ऑपोजिट जाएगा मेरे पूर्वज, एंसेंटर्स, फोर फादर्स, पेरेंट्स, फादर्स, एंसेंटर्स, फोर फादर्स, पेरेंट्स, फादर्स, है ना। आप ये देखना जो स्प्रिंग वगैरह में, बसंत ऋतु में कुत्ते बिल्ली ये जानवर ज्यादा उस टाइम पे रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, इस टाइम पे इनका ज्यादा एक्टिव होता है, इस टाइम पे ये संतान वंतान करते हैं, प्लान इस टाइम पे ही संतान ज्यादा कर, जानवर स्प्रिंग में संतान की प्लानिंग ज्यादा करते हैं, ये चीज आपने नोटिस की होगी, तो मैंने वहीं से किया था इसको। ठीक है जी, हाँ जी। तो ऑफ स्प्रिंग्स लंबे टाइम तक वोकैब कैसे याद रखे मेरे भाई, सिर्फ रिवीजन, हाँ सिर्फ रिवीजन, है ना, हाँ सिर्फ रिवीजन नहीं, स्प्रिंग में ज्यादा होता। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, एकदम से किसी चीज को फैल जाना, आउटब्रेक मतलब प्रकोप है, आउटब्रेक का मतलब जैसे एकदम से फैल जाना, एकदम से किसी चीज का फैल जाना उसे बोलते हैं आउटब्रेक। इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज का प्रकोप होना, किसी चीज का ना कल्मिनेशन होना, कल्मिनेशन होना, किसी चीज का स्टॉपेज, स्टॉप होना। एक तरफ कोई चीज अचानक से फैट फूल गई, मतलब है ना, फूट गई, फैल गई है, वो वाला सेंस है। और दूसरा किसी चीज का स्टॉप होना, किसी चीज का स्टॉप होना, ये वाला सेंस। मेरे भाई मेरी किसी बात को निगेटिव ना लेके, सीरियस ना लेके, लॉजिक समझा करो कि भाई उस तरीके से आपको याद रह जाती है ना, हाँ जी, उस तरीके से आपको चीजें याद रह जाती हैं।
अभी डेली लाइफ से प्रैक्टिकली आपको पढ़ाना है। पहला शायद ऐसा टीचर होगा जो इंग्लिश को प्रैक्टिकली पढ़ाता है, वरना इंग्लिश के लिए सब लेक्चर मेथड का यूज करते हैं, वोकैब के लिए तो लेक्चर मेथड का ही यूज करते हैं ज्यादातर। आया बताया चले गए। अब मैं आपको ऐसे बता के चला जाऊं, ऐसे तो किताब में भी लिखा हुआ है कि आपको OFFSPRING पढ़ना नहीं आता। क्या उसका मतलब संतान हिंदी आपको पढ़नी नहीं आती? से अंत आन है, तो फिर मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं? अबे थम जाओ पौ। कौन है ये? अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा, तो मेरा फर्ज बनता है यार, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो आपको ऐसे लॉजिक दूं जिससे आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे और आपको याद रह जाए। रुक जाओ। ओके जी, इसका उल्टा हो जाएगा, एंसेंटर्स हो जाते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, फॉर फादर पूर्वज हो जाएंगे, फादर फॉर फादर ये सब जाएंगे। ओके, अब आप आ जाओ अपने क्लोज टाइम, आपका जो क्विज टाइम पर। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। ठीक है जी, बताओ जी, जल्दी से आपको आंसर्स बताने मेरे भाई। इररिप्रेसिबल, जस्ट, जोवियल है, कीन है, बताओ बताओ क्या होगा सही आंसर। आंसर बताओ यार जल्दी जल्दी, ऐसे थोड़ी ना। आंसर इररिप्रेसिबल हो जाएगा मेरे भाई, जिसे आप ना, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। इररिप्रेसिबल जो इंसान कॉन्फिडेंस में है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। रिप्रेसिबल जिसे आप प्रताड़ित कर सको, कंट्रोल कर सको, है ना, वो वाला। इररिप्रेसिबल कोई व्यक्ति है ना, जो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हेजिटेंट चला जाएगा, संकोची, एफिमेरल, फ्रेजाइल और ग्लोमी ए हो जाएगा। जस्ट हो जाता है कोई चीज न्याय संगत है, अनइक्वल अनफेयर सी हो जाएगा। जोवियल हो जाता है कोई खुश मिजाजी व्यक्ति है, जोवियल, जैसी भी कंडीशन हो खुश रहो, है ना, जोवियल। जो आए सबसे ही होता है हंसी मजाक वाला, जो बहुत हंसी मजाक करता है सबसे, हंसी मजाक करने वाला हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो खुश मिजाजी हो गया, है ना। सोलम हो गया, मोरो, सोलन, डिजेक्टेड, ये हो गया उदास टाइप व्यक्ति है, बी हो गया। और कीन होता है उत्सुक। और वैपिड वापस आईडी कर दिया, अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है। फेडिंग है और आपका फेडिंग है, इंसिपिड है, वैपिड है, डी चला जाएगा। वैपिड याद कराया था, वापस आईडी कर दी, अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है। इंसिपिड कराया था आपने, सिपली, और फिर इंसिपिड, मुझे नहीं पीनी, इसमें सिप नहीं मारनी, आपका इंटरेस्ट नहीं है। फेडिंग मतलब जैसे कलर फेड होना किसी चीज का, वो वाली बात हो जाएगी। तो सही आंसर था ACBD। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी सर, अगर मैं बड़ा अधिकारी बना तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाऊंगा। अच्छा जी, चलो मेरे भाई, हमको ज्ञानपीठ मिले ना मिले, लेकिन आप बड़े अधिकारी बनो, ये हमारी जरूर दुआएं रहेंगी। नॉटी है ना, किंडर्ड है, लुक्रेटिव है और लिंगर है, लिंगर है। बताओ जी। नॉटी हो जाए कोई चीज जटिल है, नॉटी गांठ वाट है, बहुत ज्यादा जटिल है, कैसे खोलोगे। नॉटी का सिंपल है, मैनेजेबल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, ये अन है, अनकॉम्प्लिकेटेड, बी हो जाएगा मेरे भाई। और किंडर्ड मतलब काइंड रेड, रेड के समान, रेड जैसा, सिमिलर टू रेड,
तो इसका मीनिंग होता है सिमिलर, कोई चीज समान है, सिमिलर है, और इसका मतलब हो जाएगा अनरिलेटेड, डिसिमिलर, रिलक्टेंट, ऑप्शन ए जाएगा। और लुक्रेटिव मतलब लक एक्टिव, लक एक्टिव तो फायदेमंद होता है, लुक्रेटिव मतलब लक एक्टिव है तो प्रॉफिटेबल है, अनप्रॉफिटेबल, मार्जिनल लूजिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। और लिंगर हो जाता है बहुत देर तक, है ना, बहुत देर, तो देरी वगैरह करना। और मेरे भाई हैस्ट हो जाएगा, क्विकन हो जाएगा, हरी हो जाएगा, जल्दबाजी। हैस्ट मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हो, कुछ लोग होते हैं ना जिनको चाय बहुत पसंद है, आप उनसे कुछ भी बोलो खाने के लिए, ना ना। और हैज टी, हैस्टन मतलब देखो, हैस्टन मतलब हाँ, चाय के लिए बहुत जल्दी वो हाँ कर देते हैं, बहुत जल्दी चाय के लिए। हैस्टन मतलब देखो चाय के लिए बहुत जल्दी हाँ कर दी, बहुत जल्दी करना, जल्दबाजी करना। तो सही आंसर जाएगा बी ए डी सी। आगे आ जाते हैं। मैरीमेंट है, मॉलेस्ट है, मिराकुलस है और माइन्यूट है। माइन्यूट है, बताओ जी सही आंसर क्या होंगे, सही आंसर क्या होंगे। पहला वर्ड है मैरीमेंट, मैरी मन से, अगर मन वाली से शादी हो रही है तो भाई आप बहुत खुश हो जाओगे। खुशी मनाना ये सब हो जाना, उल्टा हो जाएगा, मिलैंकली हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा, वही दुख मनाना, ऑप्शन ए। मॉलेस्ट हो जाएगा किसी का शोषण करना, कंसोल, इनहेंस, चेरिश, इंडुल्स, किसी को स्ताव न देना, किसी को खुशी देना, डी हो जाएगा। और ना मिराकुलस हो जाएगा मेरे भाई, कोई चीज ना बिल्कुल ना चमत्कारिक है। ऑर्डिनरी, ट्रिवियल है, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। और माइन्यूट हो जाएगा कोई चीज तुच्छ है, कम है, बहुत थोड़ी। और लार्ज, कोलोजल, ह्यूज, बी हो जाएगा। कोलोजल को याद करो, कोयला, साल, सालों के लिए आपके पास कोयला, तो आपके पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लार्ज, ह्यूज, लाइफ टाइम आपको याद है, वो आपको याद है। तो ए डी सी बी विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। इसमें बता दो, नॉन साइलेंट है, निम्बल है ना, माइनोटस हो जाएगा, सॉरी मिटिनस हो जाएगा, मोमेंटस हो जाएगा। इनके सही आंसर क्या होंगे। नॉन साइलेंट हो जाता है अनिच्छुक, किसी काम के लिए आपकी इच्छा नहीं है, किसी काम के लिए आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, बताओ जी। नॉन साइलेंस जो जो आपकी इच्छा नहीं है। अटेंटिव, कंसिडरेट हो जाएगा, अटेंटिव आपका मन है, इच्छा है, आप अटेंशन दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो। एक बेपरवाह टाइप व्यक्ति है, दूसरा अटेंशन दे रहा है। कंसिडरेट का मतलब था कंसीडर करके खाना, ध्यान से खाना, है ना। एंग्जियस हो जाएगा, चिंतित हो किसी चीज के लिए, आप कंसर्न्ड हो, मतलब सीरियस होना, सीरियस वाला सेंस है, डी हो जाएगा। निम्बल, नीम से आपको ऐसा बल मिलता है कि आप में स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति आती है आपको, निम्बल वो वाला हो जाएगा, निम्बल में वो जाएगा। स्लगिश हो जाता है, सुस्त। लैंग्विड मतलब लंगूर अपनी आईडी के लिए सुस्त है, लंगूर को अपनी आईडी चाहिए ही नहीं, है ना, ऐसे देख सकते हो। क्लमजी, स्टिफ, है ना, लंबरिंग हो जाएगा। लंबरगिनी चलाए जांदे हो गाला, तो लंबरगिनी बड़ी स्लो चलती है उस गाने में, भागती नहीं है लंबरगिनी, ऐसे देख सकते हो। तो सी हो जाएगा इसका, है ना। और म्यूटिनस हो जाएगा मेरे भाई किसी चीज का, है ना, बागी जो हो जाता है। मैंने बोला था, मैंने बोला भी था आपको, जहां स्पेशल लिखा होगा लोग वहीं जाके फिर वो काम करते हैं। इसका मतलब जो आपके रूल्स वगैरह को ना फॉलो करे, सबमिसिव है, फेथफुल है, ओबीडियंट है, कॉम्प्लियंस है। कंप्लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। और मेरे भाई मोमेंटस, मोमेंटस हो जाएगा, मोमेंट अस, वो वाला मोमेंट, वो वाला मोमेंट कैसा होता है, वो वाला मोमेंट। सीडीएस के लिए क्लास कैसी है मेरे भाई, सीडीएस में ना मोमेंटस का मतलब हो जाता है घृणित, बहुत बुरा। एसएससी में इसका मतलब हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, और सीडीएस में इसका मतलब हो जाता है घृणित। यार तुम बातें कैसी करते हो, है ना। लेवल आप देखो, ये सीडीएस का लिया तो लेवल उसके बराबर है या कम है, तो ये वाला लेवल तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा जी। बताओ, तो मोमेंटस हो जाएगा कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट है, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, माइनर, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, मैंने फिर बोल रहा हूं, एक वर्ड होता है सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, होता है इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट याद करने का तरीका, साइन, साइन, साइन होता है मेरे भाई साइन करना, साइन करना, साइन करना, और फेंक दिया आपने। अगर आपने साइन करके फेंक दिए ना, तो आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, आपके साइन इतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट को मैं देखता था साइन करके फेंकत, सिग्निफिकेंट साइन करके फेंक दिए, मतलब आपके साइन इतने इंपॉर्टेंट है, आप उस पद पे हो, उस ओहदे पे हो कि आपने साइन किया फेंक दिया, आपका काम नहीं रुकता है ना। और इन लग के ऑपोजिट हो गया इनसिग्निफिकेंट, जो ऑपोजिट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ट्रिवियल, तीनों हम, तीन वी आल, हम तीनों के तीनों, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ट्रिवियल ऐसे देख सकते हो। मिटीनेस मैंने आपको बता दिया, मोमेंटस बहुत इंपॉर्टेंट होना, DCBA। आगे है जी, ऑडियस है, नॉक्सियस है, ऑफस्प्रिंग है, आउटब्रेक है, बताओ जी। सर क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन करा दो मेरे भाई, ये प्रैक्टिस सेट में किरण मैम करा तो रही हैं, बताओ करा तो रही है ना जी। जी शिवा सिंह जी धन्यवाद मेरे भाई, आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ ऑडियंस हो जाएगा, कोई चीज बहुत घृणित है, बहुत बुरी है, बहुत खराब है, वो वाला सेंस आएगा ऑडियंस, है ना, किसी चीज से घृणित वाली चीज है। इंगेजिंग, भाई कोई चीज घृणित है, छी, हाथ छी, दूर जा रहे हो, और इंगेजिंग आप उसके पास जा रहे हैं। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब फेस साइन, फैसिनेट हो जाता है फेस साइन, अगर चेहरे पे चमक होता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो। और एग्रीएबल, जिसे आप एग्री करो भाई, बी हो जाएगा। नॉक्सियस, टॉक्सियस, हानिकारक, और हीलिंग, स्वास्थ्यवर्धक, प्रॉफिटेबल, सेफ, प्लीजेंट, इनॉक्यूअस, ए हो जाएगा। और ऑफ स्प्रिंग हो जाता है संतान। स्प्रिंग मतलब बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में आपने देखा होगा जानवर ज्यादा प्लान करते हैं बच्चा बच्चा करने का, तो इसका मतलब संतान की प्लानिंग हो रही, संतान है। एंसेंटर्स हमारे पूर्वज हो जाते हैं, फोर फादर, पूर्वज, पेरेंट, फादर, सी हो जाएगा। आउटब्रेक का मतलब है कोई चीज अचानक से होना, आउटब्रेक का मतलब कोई बीमारी फैल गई अचानक से, जैसे कोविड-19 फैला था, आउटब्रेक होना, है ना। इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज का कल्मिनेशन हो जाना, स्टॉप वगैरह, वो वाला सेंस आएगा इसमें, स्टॉप का। वो वाला मीनिंग इसका जाएगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे याद आए होंगे। मैं 30 करा दूं, मैं 30 करा दूं, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन अपना हल्का रखूं, है ना, क्या फायदा है उससे, आके मैं डायरेक्ट आपको बता के चला जाऊं, कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी, वोकैब की क्लास मजेदार लगी होगी, आप बोर भी नहीं हुए होंगे, और आपको चीजें याद भी हुई होंगी। ठीक है, कल आप चेक करते रहना, कल अगर मैं अगर नहीं जाता हूं तो मैं आपकी एक दो वर्कशीट या एक दो एक्स्ट्रा क्लास लगाने वाला हूं, तो कल आप एक बार जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।